वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। अब फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही क्लास 10th के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन इज 220 वोल्ट। सो व्हाट इज गिवन हियर, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, दैट इज 220 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट इज 5 एम्पियर। तो हमें ये देखना है कि हमें व्हाट क्वांटिटीज आर गिवन एंड व्हाट हैज टू बी फाइंड आउट। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड द वॉटेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हमें रेजिस्टेंस निकालना है और वॉटेज निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें दोनों का फॉर्मूला पता ही है, हम उस फॉर्मूले से इसको निकालते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। V इज गिवन, V कितना दिया हमें, 220 वोल्ट। I इज व्हाट, 5 एम्पियर एंड व्हाट हैज टू बी फाइंड आउट, R। सो पुट द वैल्यूज, हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। सिंपल क्वेश्चन है। 5 कितना आया हमारा, 44 ओम आ गया। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए वॉटेज ऑफ द इलेक्ट्रिक आयन। वॉटेज हमें पता है P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। V हमारा है 220 वोल्ट, I हमारा है 5 एम्पियर। कितना आ गया हमारा आंसर, आंसर हमारा आ जाता है 1100 वॉट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, हमने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डरने की जरूरत है कि किस तरह का न्यूमेरिकल आएगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। मैंने अब तक आपके जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के कराए हैं वो सिंपल ही हैं। तो रेजिस्टेंस पूछा है, वॉटेज पूछा है, दोनों का फार्मूला पता है, वैल्यूज गिवन है, हमने उससे निकाल लेना है। एक द नेक्स्ट क्वेश्चन, you have two electric lamps. How many electric lamps are there? Two. Having rating 40 watt, 220 volt. First lamp is having rating 40 watt and 220 volt, and another lamp is having rating 60 watt and 220 volt. Right? Which of the two have a higher resistance? तो हमें देखना है किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट लैम्प हम लिख सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट लैम्प हैज़ P 40 वॉट। ठीक है, उसका जो पावर है दैट इज 40 वॉट एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है दैट इज 220 वोल्ट। और जो सेकेंड लैम्प है, सेकेंड लैम्प का P इज इक्वल टू 60 वॉट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट अगेन। विच ऑफ द टू हैज़ अ हायर रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपको पता है कि P इज इक्वल टू होता है आपका V स्क्वायर अपॉन R। मीन्स P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। P R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स इफ P इज मोर, R will be less, and if P is less, R will be more। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हमारा R किस केस में ज़्यादा आ रहा है, इफ P is less, P less कहाँ पर है, in the case of first lamp। So we can write that hence lamp 1 having rating 40 watt 220 volt has higher resistance। ठीक है, बहुत क्लियर है, ये सिंपल क्वेश्चन है। रीजन पूछा है, आपको रीजन देना है। नेक्स्ट इज, इफ दीज टू लैम्प्स आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ बैटरी ऑफ 220 वोल्ट विच विल ग्लो ब्राइटर। यानी कि यदि इनको कनेक्ट किया जाए दोनों बल्ब को, तो कौन सा ब्राइट ग्लो करेगा। देखो, ब्राइट ग्लो करने के लिए क्या है, करंट ज़्यादा चाहिए। करंट ज़्यादा कब होगी, जब रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगेन इफ
because you can write again R is inversely proportional to I. So if R is more, I will be less, and if R is less, I will be more. Means R is less in which case? किस केस में R less है? In the second case, क्योंकि यहाँ पर आपका P high है. ठीक है, तो हमारा कौन सा बल्ब ग्लो करेगा ब्राइटर? सेकेंड लैम्प. सो सेकेंड लैम्प हैंस सेकेंड लैम्प विल ग्लो ब्राइटर, क्योंकि सेकेंड लैम्प का रेजिस्टेंस कम है. तो जब भी रेजिस्टेंस कम होता है करंट ज़्यादा होता है और वो ग्लो तेज करेगा. तो इस तरह से बहुत ही सिंपली आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. और जब भी क्वेश्चन को आप देखते हैं तो सबसे पहले उसको ब्रेक करते हुए पढ़िए कि क्या वैल्यूज़ आपको दिए हैं, क्या आपको फाइंड आउट करनी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप वॉचिंग अचीवर्स अकेडमी.